नमस्कार भाइयों और बहनों, जंगली मेडिसिन यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। भारत में अनगिनत जड़ी बूटी और पेड़ पौधे हैं जो अपना अपना विशेष स्थान रखते हैं, लेकिन आज हम आपको जिस वनस्पति के बारे में बताने वाले हैं वह अभी तक की सबसे गुणकारी औषधि है, जिसका नाम है गिलोय। इस वनस्पति को बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक कोई भी सेवन कर सकता है तथा यह लगभग सभी बीमारियों में दी जा सकती है और इसको लेने से आप कई बीमारियों से बचे रह सकते हैं। यदि निरोगी व्यक्ति इसको सेवन करे तो उसके शरीर पर किसी भी प्रकार का कोई वायरस नहीं लगेगा। जिस प्रकार से आज तरह तरह के वायरस दुनिया में फैल रहे हैं, जैसे कोरोना वायरस जैसे, यदि उनसे भी आप बचना चाहते हैं तो इस गिलोय को सेवन कीजिए और इसके अधिक से अधिक गुणों की जानकारी प्राप्त कीजिए। यह गिलोय इतनी गुणकारी है कि इसको राष्ट्रीय औषधि माना गया है। चलिए जानते हैं इस गिलोय के बारे में संपूर्ण जानकारी, इसके औषधीय फायदे, इसकी पहचान और इसके गुणधर्म। वीडियो को पूरा अंत तक ध्यानपूर्वक देखिएगा। और हाँ, यदि आप दुनिया की सभी प्रकार की जड़ी बूटियों की पहचान और उनके औषधीय फायदे जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल जंगली मेडिसिन यूट्यूब चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और सभी प्रकार के नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। इस वीडियो को लाइक कीजिए और देखते रहें। गिलोय एक प्रकार की बेल होती है जिसको आप 12 महीने देख सकते हैं। यह गिलोय जितनी गुणकारी है उतनी ही इसकी विचित्र बातें भी होती हैं। यह गिलोय की बेल भारतवर्ष में लगभग सभी स्थानों पर मिल जाती है। गर्मियों की ऋतु में इस पर फल लगते हैं। इस प्रकार के इसके फल होते हैं जो बिल्कुल लाल होते हैं और देखने में सुंदर लगते हैं। इनके अंदर इसके बीज निकलते हैं। वर्षा काल में ये बेल खूब फलती फूलती है और इसके पत्ते पान के पत्तों की तरह होते हैं। इसकी मुख्य पहचान यही है कि इसके पत्ते पान के पत्तों की तरह होते हैं। यदि यह बेल नीम के पेड़ पर चढ़ जाती है तो इसको नीम गिलोय कहा जाता है। वैसे यह सभी पेड़ों पर चढ़ जाती है, लेकिन नीम गिलोय यानी कि जो नीम के पेड़ पर चढ़ी हुई गिलोय होती है वह अधिक गुणकारी मानी जाती है। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि आप नीम गिलोय का ही सेवन करें, आप किसी भी गिलोय का सेवन कर सकते हैं। इस गिलोय की एक पहचान और है कि इसकी यदि आप बेल को काटते हैं तो इस प्रकार से आपको नजर आती है। अधिक पुरानी और मोटी गिलोय का प्रयोग नहीं किया जाता है। उसके अग्रभाग पर जो कुछ मोटी बेल होती है उसका प्रयोग किया जाता है। गिलोय की बेल जब पतली सी परत छोड़ने लगती है तो वह पकी हुई गिलोय कहलाती है, जो अधिक गुणकारी रहती है। गिलोय के औषधीय फायदे जानने के पहले हम आपको इसके कुछ नाम बता देते हैं, जिससे पहचानने में आपको सुविधा होगी। गिलोय को हिंदी में गुटुची, गिलोय, अमृता, गुड़बेल आदि नाम से जाना जाता है। इंग्लिश में इसको इंडियन टिनोस्पोरा तथा इसका वानस्पतिक नाम टिनोस्पोरा कार्डिफोलिया है। संस्कृत में इसको गुडुचिकी, तंत्रिका, अमृता, मधुपर्णी, अमृतवल्ली आदि नाम से जाना पहचाना जाता है। तमिल में अमृतवल्ली, नेपाली में गुर्जो, मराठी में गुरबेल, पंजाबी में गिलोगू लारिच आदि नाम से जाना पहचाना जाता है और अधिकतर लोग इसको पहचान गए होंगे। आप कौन से क्षेत्र में रहते हैं और उसको क्या नाम से जानते हैं, कमेंट के माध्यम से आप जरूर बताइएगा। आयुर्वेदिक मत अनुसार गिलोय त्रिदोष शामक होती है। यह वात, पित्त और कफ का शमन करती है। गिलोय कुष्ठघन, वेदना स्थापन, दीपन, पाचन, पित्तशारक, अनुलोमन और कृमिघन है। यह रक्त विकार, पांडु रोग में गुणकारी है। खांसी, कमजोरी, प्रमेह, मधुमेह तथा चर्म रोगों में बहुत ही लाभकारी होती है। यह सभी प्रकार के बुखार को दूर करती है। यह क्षय रोग, यह माइक्रोबैक्टीरिया, जीवाणु आदि को रोकती है। गिलोय का सेवन करने से सभी प्रकार के वायरस का प्रभाव खत्म हो जाता है। गिलोय के पत्ते स्वाद में कसैले, कड़वे, तीखे होते हैं। गिलोय का उपयोग वात, पित्त और कफ को ठीक करने में किया जाता है। यह पचने में आसान होती है, भूख बढ़ाती है, साथ ही आंखों के लिए भी लाभकारी होती है। आप गिलोय के इस्तेमाल से प्यास, जलन, डायबिटीज, कुष्ठ और पीलिया रोग में लाभ मिलता है। इसके साथ ही यह वीर्य वृद्धि को बढ़ाती है। बुखार, उल्टी, सूखी खांसी, हिचकी, बवासीर, टीबी, मूत्र रोग, मौसम बदलने के साथ होने वाले रोग, गले के रोग, आंखों के रोग, महिलाओं की शारीरिक कमजोरी, प्रमेह, ल्यूकेरिया, सभी प्रकार के चर्म रोग आदि बीमारियों में लाभकारी होती है। गिलोय की काफी सारी आयुर्वेदिक दवाएं भी बनती हैं, जैसे कि गिलोय घनबटी, और काफी सारी आयुर्वेदिक औषधियों में गिलोय का प्रयोग किया जाता है, जिससे उन दवाओं की शक्ति और भी अधिक बढ़ जाती है। गिलोय का काढ़ा बनाकर अधिकतर प्रयोग किया जाता है और ये सभी प्रकार के वायरल इन्फेक्शन, सर्दी, जुकाम, खांसी और बुखार को ठीक करता है।
तथा अलग अलग रोगों में इसको प्रयोग किया जाता है। तो चलिए जानते हैं इसके कुछ औषधीय प्रयोग और फायदे जो आपके लिए बहुत ही लाभकारी होंगे। ध्यानपूर्वक वीडियो को देखिएगा। गिलोय के रस में त्रिफला मिलाकर सेवन करने से आंखों की ज्योति बढ़ती है। गिलोय के पत्तों का रस 2-2 बूंद कान में टपकाने से कान के रोग ठीक हो जाते हैं। गिलोय सूखने में बहुत ही समय लेती है और यदि आप इसका 2-4 इंच का छोटा सा टुकड़ा काट कर रख देते हैं तो 2-4 महीने में ही उस टुकड़े से अपने आप ही अंकुर निकल आते हैं। और यदि आप उसको जमीन में कहीं पर गड़ा देते हैं तो वहां से एक बेल उत्पन्न हो जाती है जो बहुत ही बड़ी बन जाएगी। इसलिए इसको अमृता कहा जाता है, यानी कि ये बेल कभी मरती नहीं है। बिना पानी के ही वह 6-7 महीने तक रहने के बाद भी जीवित रहती है और जैसे ही आप उसको मिट्टी में लगाते हैं, पानी देते हैं तो वहां से एक नई बेल उत्पन्न होने लगेगी। यह गिलोय की खास विशेषता है। गिलोय की ताज़ा लकड़ी की 10-15-20 ग्राम की मात्रा लेकर उसको कूट कर रात में पानी में गला दें और सुबह उसको मसल कर पी जाएं, या फिर आप उसको उबाल कर भी पी सकते हैं। इस तरीके से गिलोय का सेवन किया जाता है और सबसे ज़्यादा लाभ मिलते हैं। यदि आप रोज ताज़ा गिलोय प्रयोग नहीं कर सकते हैं तो फिर गिलोय के छोटे छोटे टुकड़े काट लीजिए। छोटे छोटे टुकड़े काटेंगे तभी यह गिलोय सूख पाएगी, वरना यह सूखती नहीं है, काफ़ी समय लग जाता है। छोटे छोटे टुकड़े काट कर उसको सुखा लीजिए और उसका दरदरा मोटा मोटा कूट कर रख लीजिए। 1 से 2 चम्मच 5 से 10 ग्राम की मात्रा या फिर अपने बला वाला अनुसार रात में पानी में भिगो कर रख दें और सुबह उसको छान कर उस पानी को पिएं या फिर उसको उबाल कर पिएं। यह बहुत ही कड़वा होता है और यदि आप कड़वा सहन ना कर पाएँ तो आप इसके अंदर मिश्री या फिर शहद का प्रयोग करके पी सकते हैं, यानी कि इसके अंदर आप शहद या मिश्री डालकर पी सकते हैं। यदि आपको गिलोय नहीं मिलती तो आप गिलोय घनबटी का प्रयोग भी कर सकते हैं। 1 या 2 गोली सुबह शाम गुनगुने पानी के साथ या सादा पानी के साथ लेने से गिलोय के लाभ आपको मिल जाते हैं। आप कोई भी कंपनी की ले सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम आपको कुछ कंपनियों के नाम और लिंक डाल देंगे। यदि आपको बार बार सर्दी जुकाम होता है, खांसी चलती है, मौसम बदलने पर अचानक बीमार हो जाते हैं तो आप गिलोय का सेवन कीजिए। काफ़ी लंबे समय से बुखार है और बुखार उतर नहीं रहा है तो उसमें गिलोय बहुत ही अच्छा काम करती है। गिलोय का सेवन करने से पुराना बुखार भी ठीक हो जाता है। किसी भी प्रकार का बुखार हो, सभी में ये लाभ करती है। गिलोय मधुमेह के रोगी भी ले सकते हैं। यदि आप अपनी मधुमेह को जड़ से खत्म करना चाहते हैं तो गिलोय का सेवन करें। गिलोय सेवन करने की कोई विशेष विधि नहीं होती है, आप किसी भी तरह इसका सेवन कर सकते हैं। यदि कब्ज की शिकायत है तब भी आप गिलोय का सेवन कर सकते हैं, इससे आपकी कब्ज की शिकायत दूर हो जाएगी। पीलिया रोग दूर करने के लिए गिलोय के काढ़े में शहद मिलाकर सुबह शाम प्रयोग कराएं तो पीलिया रोग ठीक हो जाता है। मूत्र संबंधी सभी विकारों में गिलोय का प्रयोग किया जा सकता है। गिलोय का काढ़ा प्रयोग करने से मूत्र संबंधी रोग ठीक होते हैं। गिलोय कैंसर के रोग में भी लाभकारी होती है। गिलोय के रस के साथ गेहूं के ज्वारे का रस मिलाकर प्रयोग करने से कैंसर में लाभ मिलता है। गिलोय के पत्तों का काढ़ा बनाकर पीने से सभी प्रकार की पेट संबंधी समस्याएं दूर होती हैं। डेंगू एक खतरनाक बीमारी होती है और इसमें बहुत ही तेज बुखार आता है। गिलोय के अंदर एंटीपायरेटिक गुण पाए जाते हैं जिसके कारण बुखार बहुत ही जल्दी ठीक हो जाता है तथा यह आपकी इम्यूनिटी को भी बढ़ाता है। डेंगू को दूर करने के लिए गिलोय का जूस आता है। गिलोय के जूस को लगभग 2 से 3 चम्मच लेकर आधा कप पानी में मिलाकर पीना चाहिए। सुबह शाम 2 बार खाना खाने के बाद लें, इससे डेंगू जल्दी ठीक हो जाता है। या फिर आप गिलोय का काढ़ा बनाकर सुबह शाम सेवन करें। काढ़ा बनाने के लिए ताजी या फिर सूखी हुई गिलोय को पानी में खूब उबालना है और उसको थोड़ी थोड़ी मात्रा में सेवन करना है। यदि ताजी गिलोय लेते हैं तो आप 2 से 3 इंच की लगभग 1/2 इंच मोटी गिलोय को कूट कर उबाल लीजिए, या फिर सूखी हुई लेते हैं तो 5 से 10 ग्राम तक, या फिर आप अधिक मात्रा भी अपने बला अनुसार ले सकते हैं। चर्म रोगों में गिलोय बहुत ही अच्छा काम करती है। सभी प्रकार के चर्म रोग और एलर्जी को दूर करने के लिए गिलोय को बहुत ही अच्छी मेडिसिन माना गया है तथा यह चेहरे पर निकलने वाले कील मुहासों को भी दूर करता है। इसके लिए बहुत ही सरल प्रयोग है। आप गिलोय के तना यानी कि गिलोय की बेल एक छोटा सा हिस्सा ले लें और उसमें उसके पत्ते भी मिला लें और उसको पीस कर पेस्ट बना लें और जहाँ पर भी समस्या है, कील मुहासे या फिर कोई चर्म रोग है, दांत खाज खुजली, वहां पर उस पेस्ट को लगाएं और उसको लगा रहने दें। जब आपको लगे कि आपको धोना है तो फिर आप गुनगुने पानी से धो लीजिए।
तो आप देखेंगे कि आपको बहुत जल्दी आराम मिल जाएगा। लीवर संबंधी समस्याओं को दूर करने के लिए भी आप गिलोय का प्रयोग कर सकते हैं। यह लीवर के सभी प्रकार के इन्फेक्शन को दूर करता है तथा लीवर को शक्ति प्रदान करता है, जिससे लीवर अपना कार्य सही से करने लगता है। इसके लिए आप गिलोय का शत का प्रयोग कर सकते हैं। अब एक महत्वपूर्ण बात और आप जान लीजिए कि कभी भी गिलोय को जड़ से उखाड़ना नहीं चाहिए, वरना यह पेड़ नष्ट हो जाएगा। जब भी आप गिलोय का इस्तेमाल करें तो उसका छोटा सा भाग, जितनी भी आपको आवश्यकता है उतना भाग आप काट लीजिए, बाकी वैसे ही लगी रहने दें, जिससे वनस्पतियां नष्ट नहीं होंगी। गिलोय इतनी लाभकारी है, इसके बाद भी इसके कोई नुकसान हो सकते हैं तो ऐसा अभी तक देखने में नहीं आया, लेकिन किसी भी मेडिसिन की आवश्यकता से अधिक मात्रा नुकसानदायक होती है, इसलिए इसको आवश्यकता से अधिक मात्रा में प्रयोग न करें। यदि आप किसी गंभीर बीमारी से ग्रसित हैं या फिर आपको इतनी अधिक जानकारी नहीं है तो फिर आप किसी वैद्य की जानकार में इसका प्रयोग करें। आने वाली वीडियो में हम आपको गिलोय के काफ़ी सारे औषधीय प्रयोग अलग अलग अनुपान के साथ बताएंगे। आज के लिए इतना ही। उम्मीद करते हैं आज की जानकारी आपके लिए लाभकारी रही होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि मन में किसी भी प्रकार का कोई सवाल या विचार है तो कमेंट के माध्यम से आप पूछ सकते हैं। फिर मिलेंगे आपको एक नई जानकारी के साथ एक नई वीडियो में। तब तक आप सभी लोगों को नमस्कार।